डिफरेंशियबिलिटी तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी क्या रिलेशन है वो अभी क्लियर हो जाएगा, बट सबसे पहले हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है। जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में चेक किया था कि भाई कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो उसमें हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, देखो कॉन्टिन्यूटी हमेशा पॉइंट पर ही देखी जाती है। वो अलग बात है कि जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो इंटरवल में भी तो पॉइंट्स होते हैं बेटा, तो हम जनरल पॉइंट्स पर देखते हैं कि भाई कोई जनरल पॉइंट चूज करते हैं इंटरवल में, उस पर चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी तो ऑलवेज पॉइंट पर ही चेक होती है। वैसे ही हम एज इट एज हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर इन द इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। वैसे ही तो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, 11th क्लास में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर याद हो आपको, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़ा था, टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव करेंगे और वहीं से डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन बनती है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी, फिर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो समझना बहुत जरूरी है कि जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहां सिंपल डेफिनेशन से काम नहीं चलता, वहां आपको उसका यानी स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअल में होता क्या है और ग्राफ की फॉर्म में डिफरेंशियबिलिटी को कैसे शो करते हैं वो देखेंगे। बट सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, क्या है बेटा। देखिए तो डिफरेंशियबिलिटी at a point, let fx be a real valued function in a b। भाई कोई डेफिनेशन तो होनी कहाँ डिफाइंड है, then fx is said to be differential डिफरेंशियबल लिखते हैं बेटा या डेरिवेबल लिख देते हैं, ठीक है नहीं। डिफरेंशियबल वर्ड भी यूज करते हैं हम, ये और डेरिवेबल बोल देते हैं। एट अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट सी लें, इन ए बी का कोई ना पॉइंट होना चाहिए, उसके बाहर नहीं। एट अ पॉइंट लेट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू सी। तो ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। दिस इज द definition of the differentiability. Differentiability at a point, let fx be a real valued function in open interval a b, then function fx is said to be differentiable or derivable at a point c which is belongs to open interval a b if and only if, आई डबल एफ का मतलब मैंने बताया था बेटा, इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को मैं और क्लियर करता हूं बेटा, देखिए। तो उसने कहा है कि एग्जिस्ट फाइनाइटली डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय, लिमिट को हमने डिनोट किया था बेटा एफ ऑफ, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी तो ऐसे लिख देते थे और राइट हैंड लिमिट किसी का निकालना है तो हम ऐसे लिख देते थे, ठीक है नहीं। बस वैसा ही लिखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि मुझे सी पर लिमिट फाइंड आउट, डेरिवेटिव फाइंड आउट किया मैंने, तो एफ डैश सी लिख देंगे बस, एफ डैश सी। जब डिफरेंशियबल की बात करेंगे और इसे, या और समटाइम्स ऐसे भी लिखेंगे डी ओवर डी एक्स और एफ ऑफ सी। इस बात को मैं आगे और डिस्कस करूंगा, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है,
अभी हम सिंपली इस तरह से डिफरेंट करेंगे। जो मैंने लिमिट को लिखा एग्जिस्ट फाइनाइटली, तो बेटा उस एग्जिस्ट फाइनाइटली में देखो, उसमें हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉन्टिन्यूटी में बताया था बेटा कि x टेंड्स टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, मान लेते हैं x इक्वल टू a पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं। इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द a आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फिर मैंने कहा था बेटा इस लिमिट को निकालने का तरीका यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। भाई अगर ये इक्वल नहीं, तो अगर मान लेते हैं ये लिमिट इसके इक्वल नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, बट क्या डिसकंटिन्यूटी कौन सी है ये बता सकते हैं? ये नहीं बता सकते। तो इसलिए हमने क्या कहा था कि भाई हम ऐसे निकालते हैं, x टेंड्स टू a माइनस, और फिर निकाल लेंगे x टेंड्स टू a प्लस, और फिर फाइंड आउट करेंगे f ऑफ a, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैसे ही काम हम यहां करेंगे बेटा। तो हमने लिमिट को कहा एग्जिस्ट फाइनाइटली, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट करते हैं, एट x इक्वल टू सी की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसे लिखेंगे f डैश और c माइनस। जैसे यहां आपका f ऑफ a माइनस था, ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, यहां डैश अगर हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू सी। और इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे बेटा। फर्स्ट प्रिंसिपल में हमने क्या किया था, f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c, और अपॉन कितना आ जाएगा, c माइनस एच, दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c, इसे डिनोट करते हैं बेटा, f ऑफ f डैश आएगा c प्लस, और लिमिट h टेंड्स टू 0 यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c f ऑफ c अपॉन c प्लस h माइनस c, दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है? जो हमने कहा कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट, जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने लिखा है कि भाई ये लिखा ना मैंने, एट x इक्वल टू c पर एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज एग्जिस्ट फाइनाइटली। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, जैसे ये था इन द सेम। तो आप और इस डेफिनेशन को क्लियर कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखते हैं। इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, then fx is differentiable at x equal to, तो बस सीधी सी बात है, मुझे ये फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव मुझे फाइंड आउट करने हैं। और यहां से मैं डेरिवेटिव निकालना हमने 11th क्लास में पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सीखा था, वही डेफिनेशन है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू सी इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू सी, देन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, इसे ग्राफ से कैसे शो करते हैं और इसका मतलब क्या है। चलिए मैं एक ग्राफ यहां ड्रा कर, मीनिंग ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट। देखो मैं एक ग्राफ यहां बेटा ड्रा करता हूं, उस ग्राफ से हमें थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ये लिख लिया आपने, लिख लेना इसे, मैं इसे यहां से, चलो रहने दो कोई बात नहीं।
ये मेरा x है, ये मेरा x एक्सिस है, और ये मेरा आपका f ऑफ x एक्सिस है, ठीक है नहीं। एक ग्राफ में यहाँ कोई ड्रा करता हूँ बेटा। ये पॉइंट मैंने पॉइंट के लिए अगर सपोज करते ये पॉइंट कोई मेरा P है, एक मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रा कर देता हूँ इस पर। ठीक, ये पॉइंट मैंने यहाँ कोई चूज किया बेटे P, ये x है और इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ देखो चेक करो। ये अगर x है, ये x हमने क्या माना, x इक्वल टू सी मान ले, यहाँ कोई भी पॉइंट मान ले। चलिए हमने c की बात की ना बेटा, तो c मान लेते हैं इसे। ठीक, हमने c पर फाइंड आउट किया तो इसे भी c लिख देते हैं। चलिए, तो अगर ये c है बेटा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ c आएगी। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, c f ऑफ c। क्लियर है। अब मैंने इसकी नेबरहुड में एक पॉइंट यहां लिया, ये मैंने यहां पॉइंट लिया, एक पॉइंट मैंने इसकी नेबरहुड में यहां चूज किया, और ये पॉइंट हमने थोड़ा और ग्राफ ये होना चाहिए। चलो ये पॉइंट आपका यहां बन जाएगा बेटा, ये इस टाइप से आ जाएगा। ठीक, ये पॉइंट हमने यहां दो पॉइंट इसकी नेबरहुड में चूज कर लिए बेटा। एक पॉइंट हमने ये चूज कर लिया, और ये Q पॉइंट चूज कर लिया। इस Q के कोऑर्डिनेट लिखो, ये मेरा नहीं, ये Q मेरा था, और इसे मैं R ले लेता हूं, इसे मैं R पॉइंट लिया, ये R। देख बेटा, अगर ये पॉइंट दोनों बहुत पास पास है, ये डिस्टेंस कितनी है यहां से, ये Q पॉइंट लिया मैंने, और अगर ये C था, ये C प्लस ये वाला पॉइंट जो रहा ये C माइनस H हुआ, और ये पॉइंट जो है ये वाला C प्लस H हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ C प्लस H, और यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे बेटे देखो, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे C माइनस H और f ऑफ C माइनस H, ये कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे। चेक कीजिए, मैंने 3 पॉइंट चूज किए बेटा, ध्यान दो। मुझे P पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है बेटा। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है मुझे ये देखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो आगे बार बार हम इसे यूज करेंगे। तो मैंने जिस पॉइंट पर मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, उस पॉइंट की नेबरहुड में 2 पॉइंट चूज किए। जैसे हम देखो यहाँ, जैसे हमने लिमिट में चेक किया था, मुझे लिमिट इस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने क्या कहा था, एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, इसकी रेडियस h है, ये कितना हो जाएगा आपका a प्लस h हो जाएगा, और ये पॉइंट आपका a माइनस h हो जाएगा। तो यहां से टूवर्ड्स पॉइंट जाएंगे, और यहां से भी टूवर्ड्स a की तरफ मूव करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हम टूवर्ड्स a मूव करेंगे, और राइट हैंड साइड से भी हम टूवर्ड्स a मूव करेंगे। अगर तीनों पॉइंट एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसका मतलब फंक्शन मेरा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस है। अगर नहीं करते हैं, कोई भी एक पॉइंट अलग डायरेक्शन में मूव कर जाता है, तो हम कहेंगे फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस नहीं था। इन द सेम वे हियर, इन द सेम वे हियर, यहां हम क्या करेंगे, देखिए कि भाई हमने कहा है कि ये P है, P मेरा किस पॉइंट पे C है, दिस वन। तो मैंने कहा कि ठीक है, P Q R जो है, Q एंड R इज वेरी नियरर टू P, तो मैं पहले Q से P की तरफ मूव करता हूं बेटा। इस पॉइंट को मैं यहां से ये लिखा है, या थोड़ा ऊपर लिख दो, मैं यहाँ एक स्लोप ड्रा करूंगा, इसे थोड़ा ऊपर लिख सकते हैं आप। देखिए, इस Q से मैंने एक कोड ड्रा की, इस Q से मैंने एक कोड ड्रा किया बेटा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा, व्हेन Q मूव टूवर्ड्स P, यानी कि Q टेंड्स टू P, तो बेटा अगर ये Q जो है, ये जो पॉइंट है आपका Q, अगर ये P की तरफ मूव करता है, तो बेटा ये डिस्टेंस क्या होती जाएगी, ये कम होगी नहीं होगी, चेक कीजिए। इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0 होगा नहीं होगा, ये बताइए, h टेंड्स टू 0 होगा या नहीं होगा।
इन द सेम वे व्हेन r टेंस टू p, तो क्या होगा, h टेंस टू 0 होगा नहीं होगा। अगर ये r जो है, ये पॉइंट r जो है टेंस टू p की तरफ मूव करता है, तो ये डिस्टेंस जो हमने ली थी यहाँ कहीं c प्लस एच थी, तो c प्लस एच से जैसे जैसे इसकी तरफ जाएंगे ये h की डिस्टेंस छोटी हो जाएगी और h टेंस टू 0, यानी कि c प्लस एच कॉन्साइड कर जाएगा c पर। इन द सेम वे हियर c माइनस एच कॉन्साइड कर जाएगा आपका c पर। ठीक है, अब यहां से देखो ये कोड फाइंड आउट करो बेटा। मैंने कहा था स्लोप, इस कोड का स्लोप फाइंड आउट करो। जो आपकी कोड है, एक कोड ऑफ कोड पी क्यू, है नहीं, स्लोप ऑफ कोड निकालिए, बताइए कितना आएगा स्लोप ऑफ कोड पी क्यू। ये बेटा 11th क्लास में बताया था हमने, किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर वो लाइन 2 पॉइंट से पास है, तो ये लाइन किससे पास है, दिस वन, और इसका दूसरा पॉइंट क्या है, एफ ऑफ सी प्लस एच, यानी कि x1 y1 और x2 y2 से अगर कोई लाइन पास है तो उसका स्लोप क्या होगा, हाँ बेटा बताइए स्लोप ऑफ क्यू कितना बनेगा। ये कोड है मेरी, देखो, हाँ बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल ये मेरी कोड है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे हटाया यहां से, इस कोड को मैंने लिख दिया पी क्यू को। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, c माइनस एच और f ऑफ c माइनस एच, और बेटा इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, c और f ऑफ c। तो अगर हम कोड का स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो कितना बजाएगा आपका, यानी स्लोप ऑफ कोड पी क्यू, तो ये आ जाएगा आपका, नहीं अभी लिमिट की बात नहीं करेंगे। तो बेटा कितना आया है ये बताइए जरा, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन सी माइनस एच इज इक्वल टू सी। दिस इज द कोड ऑफ द लाइन पी क्यू, यानी कि स्लोप ऑफ द कोड पी क्यू। और पी क्यू क्या है बेटा, Q टेंस टू P, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, H टेंस टू 0, इसका मतलब क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ कोड पी क्यू मीन्स यह आ जाएगा आपका एज डिफरेंशियबिलिटी, एज या डेरिवेटिव। इसे डेरिवेटिव बोलते हैं। और ये क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं, तो इसे हमने क्या कहा था, c माइनस, और ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि हमने कहा q टेंस टू p, यानी कि h टेंस टू 0। इसका मतलब कितना हो जाएगा, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन c माइनस h माइनस c। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द कोड इज डेरिवेटिव। क्लियर है, बिल्कुल सही। हमने क्या किया है कि हम इस पॉइंट से इसकी तरफ मूव कर रहे हैं बेटा, इस पॉइंट से इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे देखो ये कोड इसकी तरफ मूव करेगी, तो कोड जो होगी, ये टेंजेंट जो होगी, इस पॉइंट पर कोइंसाइड करेगी। ऐसे हम आर से इसकी तरफ मूव करेंगे। और कहने का मतलब यह है कि अगर हम आर से कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं और टेंजेंट ड्रा करते करते पी की तरफ मूव कर जाते हैं, यहां से टेंजेंट ड्रा करते करते पी की तरफ मूव कर जाते हैं, क्यू से टेंजेंट ड्रा करते करते पी की तरफ मूव करते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि इस पी पर ये सारी टेंजेंट कोइंसाइड कर जाती है। ये टेंजेंट जो है मेरी, ये अगर कोइंसाइड कर जाती है तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो हमने वही काम किया कि लेफ्ट हैंड साइड से हमने एक टेंजेंट ड्रा की, हमने स्लोप ड्रा किया, कोड का स्लोप फाइंड आउट किया, वो मेरा लेफ्ट हैंड था। इन द सेम वे जब मैं स्लोप ऑफ कितना पी आर फाइंड आउट करूंगा बेटा, देखो स्लोप ऑफ कोड पी आर, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। और इसकी अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करूं बेटा, तो लिमिटिंग वैल्यू बताइए क्या है, लिमिटिंग वैल्यू क्या बनेगी इसकी, तो लिमिटिंग वैल्यू यानी कि व्हेन r टेंस टू p, यानी कि h टेंस टू 0,
तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। और इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देन एफ इज डिफरेंशिएबल। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, देख जैसे मैं कहूं कि भाई ये मेरा कर्व था, उस कर्व को मैं यहां ले आऊं उठा के, ये लाया मैं, और मैंने कहा कि ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट Q है बेटा, और ये मेरा पॉइंट R है। वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट कर ली। इस पॉइंट पर मुझे देखना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो बेटा मैंने क्या काम किया, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा की, ठीक, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा की, फिर इस पॉइंट को आगे मूव किया, R अब यहां पहुंच गया, यहां टेंजेंट ड्रा की, अब यहां पहुंच गया, यहां टेंजेंट ड्रा की, यहां टेंजेंट ड्रा की, यहां टेंजेंट ड्रा की, और मैं ऐसे करते करते यहां पहुंच गया, यहां टेंजेंट ड्रा की। इन द सेम वे मैंने यहां से टेंजेंट ड्रा करना शुरू किया बेटा, मैंने यहां से टेंजेंट ड्रा करना शुरू किया, मैंने यहां टेंजेंट ड्रा की, यहां फिर टेंजेंट ड्रा की, यहां टेंजेंट ड्रा की, और अगर स्लोप को आप ऐसे ले लेंगे, ऐसे देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि आप यहां टेंजेंट ड्रा करेंगे, यहां करेंगे, यहां करेंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो दोनों तरफ की टेंजेंट जो है वो कोइंसाइड कर जानी चाहिए बेटा। यहां से टेंजेंट ड्रा करेंगे, यहां से टेंजेंट ड्रा करेंगे, यहां से टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये दोनों तरफ से टेंजेंट जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों टेंजेंट जो है वो कोइंसाइड कर जाए, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यहां से ये जो कोड हमारी है ये टेंजेंट का काम कर रही है, क्योंकि क्या है देखो, P Q एंड R इज वेरी मच नियरर टू P, तो आपको कर्व दिख जरूर रहा है, ये इस तरह से है, बस इसमें P भी है, Q भी है और R भी है, और आप नहीं बता सकते कि ये कोड है या लाइन है। अगर मैं कहूं कि मतलब बताइए ये कर्वेचर है या लाइन है, तो आप नहीं बता सकते ये लाइन है कर्वेचर है, क्योंकि इस पर हम एक नहीं हजारों पॉइंट चूज कर सकते हैं और वो दोनों पॉइंट आसपास होंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कौन सी लाइन है कौन सा कर्व है। इसीलिए मैंने तो थोड़ा दिखाने के लिए आपको बढ़ा लिया, क्योंकि H इज वेरी नियर, H इज टेंस टू 0, और टेंस टू 0 में भी हजारों पॉइंट आ सकते हैं, ये पॉइंट बिल्कुल इसकी बगल में है, ये पॉइंट बिल्कुल इसकी बगल में है। अब वहां से हम टेंजेंट ड्रा करते हैं दोनों नेबरिंग पॉइंट से, अगर दोनों नेबरिंग पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा करते करते P की तरफ मूव करते हैं, अगर P पर उस दोनों टेंजेंट कोइंसाइड कर जाते हैं यानी कि इक्वल हो जाए, तो उस फंक्शन पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं। अब बताइए किसी को कोई डाउट है बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है इस कर्व में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बताइए डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है। बेटा आप कहोगे है, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए एक पॉइंट यहां चूज करेंगे, एक पॉइंट यहां चूज करेंगे, इस पॉइंट पर जो भी टेंजेंट लेंगे वो इस लाइन पर ही एग्जिस्ट करेगी, इस पॉइंट पर जो भी टेंजेंट लेंगे वो इस लाइन पर ही एग्जिस्ट करेगी, तो जैसे जैसे मूव कर देंगे टेंजेंट हमेशा कोइंसाइड करेगी। बट जब कर्व लेते हैं तो यहां टेंजेंट अलग अलग होने के चांस होते हैं, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेता हूं मैंने कहा कि ये कर्व है मेरा कोई, हाँ बेटा ये कर्व है मेरा, बताइए कर्व आपका इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बेटा ये कर्व डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर बेटा कॉर्नर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, कॉर्नर पर, तो देखो हम क्या करते हैं उस पॉइंट की लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम दो नेबरिंग पॉइंट लेते हैं, ठीक है बेटा, और इन नेबरिंग पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो मैंने यहां टेंजेंट ड्रा की, फिर आगे बढ़ा और टेंजेंट लेके यहां आगे टेंजेंट, यहां जैसे इस पॉइंट पर जाकर टेंजेंट इसकी ऐसी इस तरफ मुंह देख रही, और यहां भी ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो टेंजेंट ऐसे मुंह करेगी, ये टेंजेंट कभी भी कोइंसाइड नहीं हो सकती। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी कर्व में शार्प कॉर्नर हो, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन वाले कॉर्नर हो, तो वहां डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि ये लाइन आपको पता होना चाहिए। देखो एक फंक्शन आएगा आपका मोड एक्स, मोड एक्स क्या है, मोड एक्स बेटा ये है, देखो ये लाइन क्या है प्लस एक्स, ये लाइन क्या है माइनस एक्स, तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा वो माइनस एक्स को शो करेगा, इस लाइन पर कोई भी कर्व होगा वो प्लस एक्स को शो करेगा, तो इसकी टेंजेंट माइनस एक्स है और इसकी टेंजेंट प्लस एक्स है, तो ये टेंजेंट कभी भी कोइंसाइड नहीं कर सकती, दोनों अलग अलग टेंजेंट होगी। तो इसलिए अगर कहीं कोई कर्व आपके पास है, कर्व को देखते ही आप बता सकते हैं यहां एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं। अगर शार्प कॉर्नर्स है आपके कर्व में तो वहां डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है।
क्लियर। और कर्व में कहीं शार्प कर्व में बैंड है, बैंड में वहां पॉसिबिलिटी आपकी रहती है कि एग्जिस्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसे आपको चेक करना पड़ेगा। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। वो बताएंगे, देखकर नहीं बता सकते आप खाली, वो बताएंगे आपको कि यहाँ टेंजेंट कोइंसाइड करेगी या नहीं करेगी। लेफ्ट हैंड साइड से जब मूव करेंगे और राइट हैंड साइड से जब मूव करेंगे तो दोनों तरफ की टेंजेंट इक्वल आएगी या नहीं आएगी, ये बताइए। बोलो बेटा, कोई डाउट किसी को, क्लियर कीजिए। चलिए बेटा, अब एग्जाम्पल इसके हम कल डिस्कस करेंगे। कल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिस्कस द एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स की बात बताइए बेटे, एट एक्स इक्वल टू 0। वो तो मैंने ग्राफ से बताया, मैथमेटिकली कैसे बताएंगे ये भी मुझे शो कर दीजिए जल्दी से। मैं तरीका आपको बता देता हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना, या फिर मैं लिख देता हूं लेफ्ट हैंड एल ऑफ एफ डैश 0। इसका मतलब भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0, या फिर मैं सिंपली ये भी लिख सकता हूं बेटा 0 माइनस, ये एक ही बात है, तीनों में से किसी एक चीज को नोटेशन दे देते हैं। और डेफिनेशन क्या है देखिए, डेफिनेशन मेरा ये है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, जिस पॉइंट पर मुझे फाइंड आउट करना था c माइनस एच, c माइनस एच मतलब 0 माइनस एच माइनस f ऑफ c यानी कि 0, और अपॉन कितना आएगा बेटा, कितना 0 माइनस एच माइनस 0 यानी कि c माइनस एच। तो बार बार ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली माइनस एच ही आ जाएगा। ये मैंने सिंप्लीफाई करके बताया। चलिए वैल्यूज पुट कीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 0, वैल्यू पुट करें बेटा f ऑफ, इन प्लेस ऑफ x, इन प्लेस ऑफ x आपने क्या रखना है, माइनस एच। तो चलिए मोड ऑफ माइनस एच माइनस मोड ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, यही आएगा ना, क्लियर है। इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, तो बेटा मोड ऑफ माइनस एच क्या होगा, ऑब्वियसली प्लस एच होगा, माइनस 0 होगा अपॉन माइनस होगा, इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। चेक कीजिए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 इज -1। इन द सेम वे राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, यानी कि 0 प्लस इज इक्वल टू, डेफिनेशन ऐसी ही रहेगी, f ऑफ 0 प्लस एच, f ऑफ 0 प्लस एच माइनस f ऑफ 0, और ये 0 प्लस एच माइनस 0 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस एच या माइनस एच आ जाता है। इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कीजिए बेटा, तो लिमिट h टेंस टू 0, इन प्लेस ऑफ x आपने क्या करा, 0 प्लस एच यानी कि सिंपली h आ जाएगा -0, और यहाँ प्लस h आएगा, और फाइनली कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये भी h आएगा, ये भी h आएगा, और ये आपका 1 आ जाएगा। देखिए यहां से कितना आया, -1, यहां से क्या आया है 1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। इस तरीके से आपने शो करना है। कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी आपने ऐसे शो करना है। इसकी वो देखो, अब यहां क्या आएगा, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी तो आप पहले चेक कर चुके हैं, मॉडुलस फंक्शन x जो होता है कॉन्टिन्यूअस होता है, तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो 0 पर भी होगा। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एफ एक्स मतलब मोड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। चलिए अब यहां से एक थ्योरम बनती है बेटा, पहले उस थ्योरम को देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे। थ्योरम क्या कहता है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इट इज नेसेसरीली कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट बट कन्वर्ज इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। मतलब क्या हुआ कन्वर्ज का, इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा, बट इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन नेसेसरीली दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इफ a function is differentiable that definitely function
विल बी कॉन्टिन्यूअस। बट अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बेटा वो जरूर कॉन्टिन्यूअस होगा, ये डेफिनेशन। इस चीज को मैं एक छोटा सा प्रूव भी कर सकता हूं। देखो इस थ्योरम को मैं अभी मैंने जो आपको बताया है उसी से स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है बेटा, डेफिनेशन क्या बताई देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेफिनेशन जो बताई है, डेफिनेशन यही कि भाई लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू f डैश a। वहां से ये लिखा था, यहाँ a लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। वो कह रहा है अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मान लेता है ये डिफरेंशिएबल है, मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज, मैं यहां लिख देता हूं लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। लेट मैंने मान लिया एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, तो इसका मतलब ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड होगी बेटा। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो मुझे तो ये शो करना है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा। देखते हैं अगर वो डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली ये कंडीशन होगी, तो हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब चलते हैं कि भाई कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेगी। अच्छा कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, देखिए किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए अगर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो मैं अगर शो कर दूं कि भाई एफ एक्स का लिमिट एट एक्स टेंड्स टू ए एफ ए है, इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने एफ ऑफ ए ऐड कर दिया और एफ ऑफ ए मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। किसी क्वांटिटी में मैंने उतना ही ऐड किया उतना ही सबट्रैक्ट किया। चलिए छोटी सी बात है, बस समझना जरूरी है। देखो इन दोनों को कंबाइन कर लो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, और प्लस अलग अलग कर दिया। मान लेते हैं ये फंक्शन मेरा एफ एक्स है और थोड़ी देर के लिए मेरा जी एक्स है, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ, यानी कि जी एक्स आ जाएगा। चलिए अब चेक कीजिए, देखो यहां इस फंक्शन में मैंने x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा और x माइनस ए से डिवाइड कर दिया, कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। फिर से चेक करते हैं, लिमिट ऑफ ये है बेटा पूरा, लिमिट ऑफ दिस वन, तो हमने मान लिया दिस एक फंक्शन ये है सिंपल और दूसरा फंक्शन ये है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स अगेन, तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए और प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ ए। तो इस एफ ऑफ ए लिमिट लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो पहले ही लिमिट में है, तो इसकी वैल्यू तो पूरी एफ ऑफ ए आ ही रही है बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां आ जाए, ये है क्या बेटा, ये देखो इसकी वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे तो गिवन है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, एफ डैश ए आ जाएगा इनटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एक्स माइनस ए और प्लस एफ ऑफ ए आ जाएगा। चलिए चेक कीजिए, तो यहां आ जाए बेटा एफ डैश ए इनटू ये वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट निकाल के चेक करो, देखो x टेंस टू ए एक्स माइनस ए 0 बन जाएगा और प्लस कितना एफ ऑफ ए, इसका मतलब कितना हुआ एफ ऑफ ए। बाबू कहां से स्टार्ट किया था मैंने, लिमिट ऑफ, ये क्या था मेरा फंक्शन, यहां ये था मेरा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स से स्टार्ट किया था, क्योंकि इसमें ऐड किया था, इसी में सब्ट्रैक्ट किया था और क्या निकल गया ए। तो फाइनली क्या बना मेरा कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। इट मीन्स f इज कॉन्टिन्यूअस। तो हमने क्या माना था, लेट f इज डिफरेंशिएबल, f इज डिफरेंशिएबल, और हमने क्या प्रूव कर दिया, f इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब क्या, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन डेफिनेटली विल बी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट।
एनी डाउट? अगर कोई आपसे ये कहता है कि शो दैट द गिवन फंक्शन या वेदर चेक या डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो आपको सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप कह देंगे बाय द प्रॉपर्टी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल सो इट विल बी डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो ये जरूरी नहीं कि वो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मॉडुलस फंक्शन है, देखिए डिफरेंशिएबल नहीं है बट कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर उसकी कॉन्टिन्यूटी भी चेक करेंगे। बट अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो आप कह देंगे ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा, उसके देखने या दिखाने की जरूरत नहीं है। इस प्रॉपर्टी को बता देंगे कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी? डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। तो बेटा कॉन्टिन्यूटी को नहीं हम छुएंगे, इसे हम अभी कुछ नहीं करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, चेक करेंगे सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी को। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो हम ऑटोमेटिक लिख देंगे कि बाय द डेफिनेशन या थियरम फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो फिर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0, और चेक करना है एट x इक्वल टू 0। तो डेफिनेशन बेटे बार बार अब वही लिखेंगे हम, h टेंस टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 और अपॉन माइनस h। ये डेफिनेशन सबको याद हो जानी चाहिए, बार बार हम ये लिखेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो व्हेन f ऑफ 0 माइनस h, तो 0 के लिए तो 0 रहेगा बट 0 के अलावा वैल्यू कितनी आएगी, माइनस h का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस h। माइनस ही आएगा ना? हाँ बिल्कुल सही, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए लिमिट चेक कीजिए। तो लिमिट कितना आ जाएगा बेटा? अगर आप लिमिट अलग अलग भी कर दें इसकी, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर आ जाएगा और इंटू लिमिट h टेंस टू 0, और ये प्रॉब्लम मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। इसमें क्या आएगा, ऑसिलेटिंग वाली बात बताई थी, तो ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस h आएगा, जो 0 इंटू क्या आएगा, ऑसिलेट द वैल्यू फ्रॉम कहाँ से, -1 से +1 तक रहेगी बेटा, है ना। ऑसिलेटिंग वैल्यू फ्रॉम -1 टू +1, और -1 से +1 के बीच में किसी की भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा बेटा। इन द सेम वे राइट हैंड साइड 0 आ जाएगी, आप वो भी देख लेना। जब राइट हैंड डेरिवेटिव या f ऑफ f डैश 0 प्लस h करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0, सॉरी ऐसे लिख दो, r f डैश 0 इज इक्वल टू l f डैश 0, दोनों इक्वल है। सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल है तो इट इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। पहले मैंने कहा था बेटा फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो ठीक है, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, बट अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो तब कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द फंक्शन। तो बेटा सबसे पहले कहाँ हम देखेंगे, -1 आएगा, क्योंकि डेफिनेशन दोनों भी चेक करते हैं। देखो यहाँ से भी उठाते हैं और ये देखते हैं। अगर x + 1 का मॉडुलस देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x + 1 प्लस मोड ऑफ x -1, चेक करना है एट x इक्वल टू -1 + 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द फंक्शन। तो मोड ऑफ x + 1 की डेफिनेशन मुझे पता है कितना होगा,
माइनस एक्स प्लस वन, कब? जब आपका x प्लस वन इज लेस देन जीरो। इन द सेम वे प्लस एक्स प्लस वन व्हेन x प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये माइनस वन हो जाएगा और ये प्लस वन हो जाएगा। तो मैं यहां से फंक्शन को सिंप्लीफाई लिखता हूं, तो कितना आएगा बेटा? देखो, व्हेन x इज लेस देन माइनस वन, तो लेस देन माइनस वन के लिए इस द सेम वे इसकी डेफिनेशन देख लो बेटा, ये वाली। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मोड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन व्हेन x माइनस वन इज लेस देन जीरो, और ये आ जाएगा प्लस x माइनस वन व्हेन x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये x लेस देन वन हो जाएगा और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाएगा। ये x लेस देन माइनस वन हो जाएगा और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा बेटा, ठीक है नहीं? चलिए चेक करते हैं। तो व्हेन x इज लेस देन वन, ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा? ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस वन। क्लियर? और नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी? दिस वन। व्हेन x इज लेस देन माइनस वन, देखिए x लेस देन वन के लिए ये कितना है? माइनस है, तो लेस देन वन में ही माइनस वन आना है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस वन। चलिए नेक्स्ट जो बाइफर्केशन करेंगे वो हम कहां करेंगे? माइनस वन से कहां तक बेटा? अगला वैल्यू क्या आएगी? माइनस वन से वन तक, हाँ माइनस वन से लेस देन वन तक करेंगे। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? प्लस आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा x प्लस वन और ये आपका माइनस ही रहेगा x माइनस वन। इन द सेम वे व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ये भी प्लस आ जाएगा और ये भी प्लस आ जाएगा, ये बन जाएगा। ये आना चाहिए बेटा, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम्पल में हम ये सब एक्सरसाइज करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन को जब तक सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसका एरिया भी फाइंड आउट नहीं करेंगे, मैक्सिमम इनम भी फाइंड आउट नहीं करेंगे, और यहाँ भी डिफरेंशियल या कंटिन्यूटी भी हम चेक नहीं करते। सिंप्लीफाई कीजिए। एफ एक्स कितना है बताइए बेटा? सो एफ एक्स इज इक्वल टू आई थिंक माइनस टू एक्स आएगा। चेक करो बेटा, माइनस टू एक्स वेन एक्स इज लेस देन माइनस वन। आगे क्या आएगा? ये कैंसिल हो जाएगा और ये ओनली टू आएगा व्हेन एक्स माइनस वन टू वन, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा प्लस टू एक्स आएगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ये मेरा फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। इस फंक्शन को मैं ये लिख सकता हूँ। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा? एल एफ ऑफ किस पर निकालना है? माइनस वन पर। देखते हैं तो माइनस वन, या सिंपली मैं ये भी लिख सकता हूँ एफ डैश माइनस वन माइनस। इसका मतलब भी क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ माइनस वन अपॉन माइनस एच। ये बेटा बार बार आपको लिखना चाहिए, जिससे आपकी आदत में आ जाएगा, ठीक है नहीं? ये चीज आदत में आ जानी चाहिए, इसे बार बार लिखना चाहिए आपको। चलिए लिमिट h टेंस टू जीरो, तो वन माइनस एच वैल्यू कहां से आएगी बेटा? देखिए वन माइनस एच फ्रॉम हियर, वन माइनस एच यहां से आएगा, रख दे माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस एच, और माइनस एफ ऑफ माइनस वन कितना आएगा? इक्वल हियर माइनस टू आ जाएगा और अपॉन माइनस एच आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा और देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू कितना आएगा? माइनस टू आ जाएगा। बिल्कुल सही। इन द सेम वे राइट हैंड लिमिट निकालिए बेटा एट एक्स इक्वल टू। इन द सेम वे आगे जितने भी है वो सब फाइंड आउट कीजिए और मुझे बताइए कितना आया है। चेक करो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए की पावर माइनस ऑफ वन अपॉन मोड ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, और आपने डिस्कस करना है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर।
अभी हम डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, इन जनरल नहीं। जब इंटरवल में बात करेंगे तो आगे चलेंगे, अभी एट ए पॉइंट चल रहा है, तो आपने एट ए पॉइंट डिस्कस करना है। तो बेटा सबसे पहले यही कि फंक्शन को मोस्ट सिंप्लीफाइड करो, है मोस्ट सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में फंक्शन को लिखिए। तो देखो यहां डायरेक्टली आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकालना चाहिए, पहले आपने क्या करना चाहिए, जहां भी मॉडुलस हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो उन्हें आपने सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, बस सबसे अच्छी बात ही होती है। तो क्या करें, देखो मोड की डेफिनेशन मुझे पता ही है, मैं बार बार लिख रहा हूं उसे, तो सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, चलिए इन प्लेस ऑफ मोड ऑफ एक्स, इसका डेफिनेशन क्या होगा, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वेन एक्स लेस देन जीरो और प्लस एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये मैंने हजारों बार ये डेफिनेशन लिख दी होगी, इसे ही यूज करता हूं मैं। तो क्या आएगा बेटा, x इंटू ई की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स आएगा और प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा व्हेन x इज लेस देन जीरो। चेक कीजिए, और यहां क्या आएगा, x इंटू ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा और प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो। इक्वल नहीं आएगा क्योंकि इक्वल पर फंक्शन अलग से डिफाइन है बेटा, व्हेन x इक्वल टू जीरो। ये तरीका आपको लगभग हर एक क्वेश्चंस में आपने अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ एग्जिस्ट इन योर प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है ये कट जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या बन जाएगी देखिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, आई थिंक ये प्रॉब्लम आपका हो जाएगा, ए की पावर जीरो आएगा, दैट इज 1 आएगा, तो ओनली एक्स आ जाएगा व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। चेक कीजिए। नेक्स्ट वन इज एक्स इंटू ई की पावर माइनस 2 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आपका ये नया फंक्शन बन गया है, ये लिखिए या ये लिखिए, बात एक है। अब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए बेटा। सारे नोटेशन मुझे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। वैल्यू पुट कीजिए बेटा, तो एफ डैश जीरो माइनस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच। तो बेटा एफ ऑफ जीरो माइनस एच का मतलब यही आएगा ना, चेक करो, जीरो माइनस एच इज, ये आ जाएगा आपका माइनस एच, और जीरो पर वैल्यू कितनी, जीरो, और ये कितना आएगा माइनस एच, आई थिंक 1 आना चाहिए। चेक कीजिए 1 आता है नहीं आता। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो इज 1। इन द सेम वे फाइंड आउट राइट हैंड डेरिवेटिव, that is f dash 0 plus limit h tends to 0, f of 0 plus h minus f of 0 upon h is equal to limit h tends to 0, f of 0 plus h। चेक करते हैं फंक्शन क्या है मेरा, तो 0 plus h का मतलब बेटा क्या बनेगा, 0 plus h means this one। x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन डिफाइंड है x इंटू ई की पावर माइनस 2x। सो इन प्लेस ऑफ x आपने क्या रखना, h इंटू ई की पावर माइनस 2/h, और माइनस जीरो पर फंक्शन जीरो रहेगा और डिनोमिनेटर मेरा h रहेगा। आई थिंक h से h कैंसिल हो जाएगा और फाइनली क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो ई की पावर माइनस 2/h। क्या वैल्यू आएगी, e की पावर माइनस 2/h, और e की पावर माइनस 2/h, और h टेंस टू जीरो, तो 2/0 इज इन्फिनिटिव और e की पावर माइनस इन्फिनिटिव इज इक्वल टू जीरो। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 1, राइट हैंड डेरिवेटिव इज 0। So f dash 0 minus is not equal to f dash 0 plus.
सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इन जनरल, नहीं बेटा, एट एक्स इक्वल टू 0। जिस पॉइंट पर हमने चेक किया उसी की बात करेंगे। अगर खाली ये लिख देंगे नॉट डिफरेंशिएबल तो वो गलत हो जाएगा। नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब होगा इन इट्स डोमेन। मैंने इसकी डोमेन की बात नहीं की, मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात की है कि एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। इसी फंक्शन की आप क्वांटिटी भी चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बेटा आएगा वो आएगा डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे।